अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सईद, आप देख रहे हैं क्रिकेट फैन। तो आज पहले दिन का जो स्टंप्स था वो हो चुका है। जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी उसका जो इफ्तिताह था वो आज हुआ। और 2024 की जो 24-25 की जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी वो आज से उसका आगाज़ हुआ। और कमाल दिन हुआ आज। जैसे मैंने अनइवन बाउंस का कल हवाला दिया था और वही चीज़ हमें देखने को मिली इस पूरी दिन में, पूरे 3 सेशंस में। जिस तरह गेम बदलती हुई नज़र आई, एक साइड की तरफ जा रही थी, फिर दूसरी साइड पे आई, फिर दरमियान में ऐसा रुख मोड़ा गेम ने कि वो आज का कमाल ही दिन था पर्थ ओप्टा स्टेडियम में। तो जब पहले ट्रॉफी की रोनुमाई की गई एलन बॉर्डर और जो सुनील गावस्कर हैं उनके साथ, क्योंकि जिनका बॉर्डर गावस्कर नाम है और इस मंसूब किया गया इस ट्रॉफी को बॉर्डर गावस्कर के तहत, तो उनको लाया गया। साथ ट्रॉफी खड़ी हुई, साथ पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर के साथ खड़े हुए, फिर गावस्कर बुमराह के साथ खड़े हुए, फिर टॉस हुआ, टॉस इंडिया ने जीता, बैटिंग का फैसला किया। ट्रैक रिपोर्ट्स देखे होंगे साथ टेस्ट मैचेस में, अगर पहले बैटिंग करते हैं तो कितने रन बनेंगे और जीत की जो शरह है वो कितनी रहती है। उसके बाद अगर पहले बॉलिंग करेंगे, वो सब देखते हुए इंडिया ने अपना ये क्या कहते हैं अपना टारगेट सेट किया और बैटिंग का फैसला किया। और बैटिंग करने के लिए केएल राहुल और यशवी जायसवाल को भेजा। यशवी जायसवाल आज काफ़ी फंसे हुए नजर आए और जिस तरह उन्होंने आज विकेट दी है मिचेल स्टार्क को, एज लग के उनके जो स्लिप वाले नेथन मैकसेवने हैं उनके कैच किया और 8 गेंदें खेलनी इन्होंने और कोई रन ना कर पाए। उसके बाद केएल राहुल जो कि आज बड़ा एंकर रोल अदा कर रहे थे और अकेले ही खड़े रहे ये 7वीं स्लॉट तक। फिर नीतीश रेड्डी जो है वो टॉप स्कोरर हैं इंडिया वाली साइड के, तो इन्होंने अपना 26 स्कोर किया और 3 चौके जो थे वो मारे। 35 का स्ट्राइक रेट रोटेट किए रखे, विकेटें गिर रही थी, कोई पार्टनरशिप नहीं बना पा रहा था। ऑस्ट्रेलिया का प्रेशर ही ऐसा था, प्रेशर ही इस तरह का था ऑस्ट्रेलिया का। ओप्टा स्टेडियम जो है वो अनइवन बाउंस की वजह से शोहरत याफ्ता है, तो इसी तरह उन्होंने इसी अनइवन बाउंस को इस्तेमाल करते हुए अपना पैट कमिंस, जो शैजलवुड और मिचेल स्टार्क को यूज़ किया। लियोन ने भी ओवर 4-5 डाले लेकिन वो कामयाब ना हो सके। उसके बाद आपके पैडिकल हैं जिनका बड़ी चर्चा रही डालने की, मगर वो भी बड़े क्लूलेस नजर आए और 22 गेंदें खेली और 23वीं गेंद पर जोश हैदरवुड पर आउट हो गए। और केएल राहुल भी आज मिचेल स्टार्क की गेंद पर एलेक्स कैरी जो कि उनके विकेट कीपर बैट्समैन है उनके हाथों उनका कैच पकड़ा। फिर विराट कोहली जिनसे आज रन की तवक्को की जा रही थी, तमाम क्रिकेट फैंस थे उनकी फॉर्म बहाली के लिए दुआ गो थे और इंडियन फैंस भी चाहते थे कि जो जितना स्कोर भारत जो है पीछे है और तकरीबन 4 विकेटें गिर चुकी थी और वहाँ पे आके विराट कोहली ने अपना किरदार अदा करना था, लेकिन वहाँ पे विराट कोहली भी नाकाम दिखाई दिए और बड़ा ही खेलना नहीं चाह रहे थे। मगर जब बॉल बल्ले पर आ रहा था तो खेलने की कोशिश कर रहे थे और बल्ले का जब बारीक नाला लगा तो पीछे स्लिप पे एज पे जाकर कैच हो गया। और पहले ऑफ स्टंप पे थे, उसके बाद मिडल स्टंप पे थे और माइंडसेट उनका कोई अच्छा सा नज़र नहीं आ रहा था और वो भी ज़्यादा प्रेशर में चले गए जिसकी वजह से उनकी विकेट गिरी। उसके बाद जुरेल आए, 11 रन बनाए और बड़ा शुरू में बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया जुरेल ने और जिसमें उन्होंने 2 चौके बड़े कमाल मारे, 11 स्कोर कर पाए लेकिन ज़्यादा पार्टनरशिप ना कर सके। अभी भी जुरेल के साथ केएल राहुल अभी भी खड़े थे और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर आए, वो भी कुछ ना कर पाए। फिर नीतीश रेड्डी आए, उसके साथ जो ऋषभ पंत ने जो आज का किरदार अदा किया है वो एक गाबा वाला ही सीन याद आ गया, जिस तरह उन्होंने पीछे का छक्का मारा स्ट्रेट था और जिस तरह आज उन्होंने अपना किरदार जो है स्ट्राइक रोटेट किया, 1 छक्का 3 चौके। और सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट इनका नहीं था लेकिन जो इन्होंने आज अपनी गेम को चेंज किया और रन्स चाहिए थे एट द मोमेंट और वो रन्स देकर गए हैं। नीतीश राधी ने 41 स्कोर किया और वो भी पैट कमिंस की बॉल पर फिर आउट हो गए और इसी तरह करते करते 150 स्कोर बना सकी फर्स्ट इनिंग में इंडिया। फिर जब जवाब में बैटिंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया आई तो ये उनके हक में नहीं गई, ये गई पर्थ स्टेडियम के जो पिच क्रिएटर्स हैं और जो आपको पता है ये वाका स्टेडियम की जो ड्रॉपिंग पिच है वही लगती है यहाँ पे। तो फिर इसी तरह जिस तरह बॉलिंग कर रहा था इंडिया, कमाल बॉलिंग की, जिस तरह जसप्रीत बुमराह से तमाम उम्मीदें मानी फैंस ने कि यार जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया है अपने 3 की बॉलर्स के साथ, भारत क्यों नहीं कर सकता। भारत के पास भी ये टेम्परामेंट है कि वो बैकफुट पे कर सकता है ऑस्ट्रेलिया टीम को। तो इस तरह देखने को मिला। हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने कमाल बॉलिंग करते हुए मुजाहिरा किया, जिसमें अब की सिचुएशन देखी जाए 67 स्कोर पे 7 आउट हैं ऑस्ट्रेलिया के और उस्मान ख्वाजा 8 स्कोर कर सके। और जिस तरह उस्मान ख्वाजा की विकेट गिरी, उसके बाद मैक्सवेन ने जो डेब्यू कर रहे हैं उनकी विकेट गिरी, पिमानस लबुचेन 2 स्कोर करके स्वीप को पहली गेंद पर LBW किया और बगैर किसी रिव्यू ले वो भी पवेलियन की राह दिखाई उन्होंने जसप्रीत बुमराह ने। बड़ी कमाल बॉलिंग की। ट्रेविस बैट आते हुए बड़े अग्रेसिव नजर आए, मान के यही चल रहे थे कि ये ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, इंडिया के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो सकते हैं क्योंकि एट द मोमेंट इंडिया के खिलाफ बड़े इनके रिकॉर्ड्स रहे हैं। और मिचेल मार्श भी कुछ ना कर पाए, 6 स्कोर। एलेक्स कैरी ने एंकर किया, 3 चौके मारे, 67 का स्ट्राइक रेट था, 19 स्कोर किया। कप्तान पैट कमिंस 3 स्कोर करके और मिचेल स्टार्क जो है वो 6 स्कोर करके आउट हो गए। अब क्रीज पे नेथन लियोन आएंगे और उनके साथ मिचेल स्टार्क जो है वो अब क्रीज पर मौजूद हैं। और अब जैसे देखा जाए जसप्रीत बुमराह 4 विकेटें नहीं है और उनकी इकोनॉमी 1.7 है। इसी 10 ओवरों में 3 मेडन और 17 रन, इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बुमराह इस टाइम नंबर 1 बॉलर है। मोहम्मद सिराज बड़ी तनकीद हो रही थी, परफॉर्मेंस नहीं थी अप टू द मार्क और उसके बाद 9 ओवरों में इनकी भी 2 विकेटें नहीं है और 6 मेडन कराई हैं बाय द वे। हर्षित राणा जो है वो उन्होंने भी अच्छा डेब्यू किया और 8 ओवरों में 1 मैच खेलते हुए 1 मेडन फेंका और 33 रन देकर 1 विकेट हासिल की।
और मिचेल स्टार्क ने वहाँ पर जिस तरह 4 विकेटें ली, 2 मिचेल स्टार्क ने 2 विकेटें ली, हैदरवुड ने 4 ली, पैट कमिंस ने 2 ली और मिचेल मार्श ने भी 2 ली सिद्ध करना। कुल मिला के बात ये है कि अब ऑस्ट्रेलिया को ट्रायल चाहिए 83 रन की। अब कल का दिन बड़ा है, मैं इंडिया बॉलिंग के लिए भी वो जल्दी आउट करके अपना जो लीड है वो हासिल कर लें और इनको टारगेट दे दें। और ये तो मेरे ख्याल में टी से पहले शायद लंच से पहले ही इंडिया की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया बैटर्स पर हावी हो जाए। उम्मीद ये की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया भी कम बैक कर सकता है, उनके अंदर भी इतनी अहलियत है अपने होम ग्राउंड पर, लेकिन इंडिया की टीम भी बड़े फ्लो में नजर आ रही है।